नमस्कार एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। कल हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज के पहले लेक्चर को देखा, आज लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 2 को डायरेक्ट क्लिक किया तो भैया लेक्चर 1 देख ले, नहीं समझ में आएगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन लेक्चर 1 देखने के बाद नहीं समझ में आएगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी। कृपया करके लेक्चर 1 जरूर देख लें। आज हमको शुरू करना है कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट को हम लोग आज पढ़ेंगे और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को समाप्त कर दिया गया है, उसको भी जाकर आप जरूर एक बार देख लें। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपने पढ़ लिया तो वहाँ पे भी जितनी छोटी छोटी मोटी बातें बताई गई हैं उसी का यूज यहाँ पर टोटल होना है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट इसे कहते हैं फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म है ये? फर्स्ट फॉर्म मैं बताने चल रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्म तो मैंने माना कि लेट, अरे चलो, तो ये क्या है भैया? फर्स्ट फॉर्म है कंपेरिजन टेस्ट का। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म तो मैंने माना कि लेट कोई हमारी n बराबर 1 टू इन्फिनिटी यू एन एंड समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी बी एन बी टू सीरीज। कोई हमारे पास दो जो है सीरीज है, ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज है। ठीक है, सच दैट किस तरह से है कि यू एन जो है वो लेस देन कोई फिक्स नंबर के बी एन है, जहाँ सारे n के लिए एंड के जो है एंड के ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है मेरे बच्चे? अगर ऐसा हो गया तो ये बात याद रखेंगे, अगर ये चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, ऐसा अगर कंडीशन आ गया, अरे बहुत दिक्कत है बोर्ड और चलो, अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो एक बात याद रखेंगे, सॉरी बी एन लिख दिया मैंने, वी एन होगा, पगला गया हूँ, यू एन के वी एन। ठीक है, ये अगर ऐसा हो गया तो अगर पहला, अगर वी एन कन्वर्जेंट है, वी एन इज समेशन बी एन एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट, अगर ये कन्वर्जेंट होगा मेरे बच्चे, अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो देन जो हमारी सीरीज सिग्मा एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी यू एन भी क्या होगा? इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये भी क्या होगा? ये भी कन्वर्जेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरी बात कि सिग्मा एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी, अगर यू एन इज डाइवर्जेंट, अगर यू एन डाइवर्जेंट है, अगर यू एन डाइवर्जेंट होगा तो मेरे बच्चे तो देन सिग्मा एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी वी एन भी क्या होगा? इज आल्सो डाइवर्जेंट। बस यही कहता है हमारा कंपेरिजन टेस्ट फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से क्वेश्चन उतने आते नहीं है बस, लेकिन फर्स्ट फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है मेरे बच्चे क्योंकि इसका स्टेटमेंट ही आपके एग्जाम में क्या करेगा? पूछ लेगा। और याद करिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी हम लोगों ने कंपेरिजन टेस्ट फर्स्ट फॉर्म पढ़ा था, कुछ इसी टाइप का था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी यानी ये हुआ कि अगर ये कंडीशन हमको मिली तो अगर अगर ये बी एन जो है कन्वर्जेंट हो गया तो ये भी क्या होगा? यू एन भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। यही बात कहा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंपेरिजन टेस्ट सेकंड फॉर्म या लिमिट फॉर्म, इसे लिमिट फॉर्म भी कहा जाता है, लिमिट फॉर्म। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लिमिट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म। तो फिर क्या होता है? देखो, मानो हमारे पास दो सीरीज है, हमने लिया लेट सिग्मा एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी यू एन एंड सिग्मा एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी बी एन बी टू सीरीज। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं वो पास टू टर्म का पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज जो पढ़ रहे हैं पास टू टर्म का पढ़ रहे हैं, ये पिछले लेक्चर में बताया गया है। ठीक है, अगर ये दो सीरीज है, ठीक है, एंड अगर हमने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी किया, ठीक है, और यू एन अपॉन वी एन किया, ठीक है, और ये कोई फिक्स नंबर एल आता है, दैट इज ए फाइनाइट है, अगर ये फाइनाइट हो गया तो देन 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 सिग्मा यू एन एंड वी एन, जो हमारी सीरीज है यू एन और वी एन, दोनों का नेचर जो होगा बोथ हैव सेम नेचर। दोनों का नेचर जो होगा बोथ हैव सेम नेचर। दोनों का नेचर क्या होगा बच्चे? सेम होगा। बोथ हैव सेम नेचर, दोनों का नेचर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, यानी अगर कोई एक भी डाइवर्जेंट हुई,
कोई एक भी क्या हुई, डाइवर्जेंट हुई तो दूसरी डाइवर्जेंट, अगर कोई भी एक कन्वर्जेंट हुई तो दूसरी भी क्या हो जाएगी बच्चे, कन्वर्जेंट हो जाएगी। यही हमारा क्या कहता है, कंपेरिजन टेस्ट। तो सेकंड फॉर्म के कंपेरिजन टेस्ट को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 अपॉन vn करना है, बराबर अगर फाइनाइट आ गया तो u1 और vn दोनों होंगे क्या होंगे, सेम नेचर होंगे, यानी अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरा भी कन्वर्जेंट होगा। अब इसको इसको लगाने का तरीका क्या है, कंपेरिजन टेस्ट सेकंड फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं आइए देखिए। इसमें मैक्सिमम जो है यूज होगा हमारा पी टेस्ट। पी टेस्ट के बारे में मैं कल पढ़ाया था, फिर बता दे रहा हूँ कि अगर कोई सीरीज है सिग्मा एन बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन के पावर पी, ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट होती है कब, जब पी होगा ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट होती है पी लेस देन 1। इसमें हो सकता है ज्योमेट्रिक सीरीज का भी यूज हो जाए, ठीक है। कैसे होता है, अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा और -1 से बड़ा है तो क्या होता है बच्चे, कन्वर्जेंट होता है, कल बताया गया था। और अगर r ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 है तो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। इतनी बात आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको लिमिट निकालने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, लिमिट निकालने का। याद है एल हॉस्पिटल रूल आपने पढ़ा होगा, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है, एक एक्सपेंशन का मेथड होता है। तो इन सारे मेथड को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये तो मैं आशा कर ही सकता हूँ कि आप अगर TGT की तैयारी कर रहे थे तो आपने जो इंटर के चीज़ें हैं उनको थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रखा होगा, क्योंकि उनका यूज बिना किए आप ग्रेजुएशन नहीं पढ़ सकते। और अगर मैं ग्रेजुएशन छोड़कर इंटर पढ़ाऊँ तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, ठीक। ये भी तय है, समय कम है और ग्रेजुएशन का सिलेबस पूरे 3 साल का है। चलिए, तो आप हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं और आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा देखिए ध्यान से। कह रहा है कि आपको चेक करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। जब भी आपको ऐसी कुछ साइन 1/n मिल जाए, cos 1/n मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए। पहली बात तो कल मैंने एक बताया था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बराबर 0 वाला तरीका बताया था। अगर फाइनाइट आएगा तो डाइवर्जेंट है। अगर यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/n निकालोगे तो 1/n इन्फिनिटी 0 आएगा और साइन 0 0 हो जाएगा। अब 0 होगा तो हम ये नहीं जान सकते कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये कल बात बताई होगी और ये उन्हीं लोगों को बात समझ में आ रही होगी जो कल के क्लास में थे। पहली बात तो ये, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, साइन का एक्सपेंशन लगा दें, क्योंकि हमको इसका लिमिट निकालना है। और लिमिट किस तरह निकालना है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखो, तो देखो ध्यान से, साइन 1/n का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो मैं लिख देता हूँ x मतलब 1/n माइनस 1/n पावर 3 फैक्टोरियल, फिर होगा प्लस 5 फैक्टोरियल n के पावर 5, ठीक है, और प्लस सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक, ये होता है। बाकी इसका दूसरा भी तरीका है निकालने का, ठीक है, लिमिट निकाल सकते हैं, और भी तरीके हैं इसके। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से मैं क्या किया, साइन 1/n है ये, यहाँ से मैंने 1/n कॉमन ले सकता हूँ, तो 1/n कॉमन लिया तो होगा 1 माइनस 3 फैक्टोरियल n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/5 फैक्टोरियल n के पावर 4 एंड प्लस सो ऑन। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसे इसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, अब ध्यान से समझो, क्योंकि इसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है, तो फाइनाइट आना चाहिए। लेकिन जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, अभी मैंने बताया, लेकिन हमको फाइनाइट चाहिए। अब देखो फाइनाइट कैसे आ सकती है, अगर मैं इस 1/n को यहाँ से हटा दूँ तो हमारा लिमिट फाइनाइट हो जाएगा। बोलो भैया हो जाएगा नहीं, जी सर हाँ, ये फाइनाइट हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, बुद्धि का इस्तेमाल करके, अब यहीं पे आप चूज़ कर लोगे वी चूज vn। हम क्या चूज़ कर लेंगे बच्चे, vn। तो हमने चूज़ किया वी चूज, हम तुरंत चूज़ कर लेंगे सिग्मा vn, और सिग्मा vn बराबर मैंने मान लिया सिग्मा 1/n। अब आपको कंपेरिजन टेस्ट सेकंड लगाइए, तो कहता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन bn करना है आपको, तो करो जरा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un का मतलब है साइन 1/n, दैट इज साइन 1/n की वैल्यू कितनी आई है, तो ये पूरी ऊपर वाली आई है, ठीक है, बोलो भैया आई है कि नहीं, हाँ सर क्या आई है, तो 1 आई है हमारे पास 1/n 1 माइनस 3 फैक्टोरियल n का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे लिख लो, और नीचे हो जाएगा 1/n। 1/n से 1/n क्या हो जाएगा बच्चे, 1/n से 1/n क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब n टेंस टू इन्फिनिटी रखो, तो यहाँ n नीचे है तो 0, फिर आगे भी n नीचे होगा तो 1/infinity 0, सारे 0 होंगे, बचेगा केवल क्या हमारे पास, बचेगा केवल हमारे पास 1। और जैसे ही 1 बचा तो आया फाइनाइट, और जैसे ही फाइनाइट आएगा तो आपको पता है
कि गुरुजी कंपेरिजन टेस्ट ये कहती है कि यूएन और वीएन का नेचर जो होगा वो सेम होगा। तो वीएन आपने क्या चूज किया है, वीएन किया है 1/n, और ये 1/n किस टाइप की सीरीज है, तो ये देखो पी वाली सीरीज है, एन पावर पी, जहाँ पर पी बराबर कितना है बच्चे 1 है, और पी बराबर 1 पे सीरीज क्या होती है बच्चे, सीरीज क्या होती है बता दो, तो सीरीज होती है डाइवर्जेंट। सीरीज क्या होती है बच्चे, डाइवर्जेंट होती है, और जैसे ही डाइवर्जेंट हुआ तो ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। जो हमारा क्वेश्चन है वो भी क्या होगा बच्चे, डाइवर्जेंट होगा। आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है जी सर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, ठीक है, आप इसको लगा लेंगे या मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत, बहुत नहीं बताना, चलो। तो ओ तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास टू, टू देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी टेन इनवर्स का एक्सपेंशन कर लेना। तो टेन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स 5 अपॉन 5 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, निकाल लोगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेना पट से, जैसे निकालोगे आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, करोगे फिर यहाँ से देखो 1/n है तो 1/n फिर कॉमन ले लेना। ठीक है, जैसे या मैं लगा ही देता हूँ वो अच्छा रहेगा। हाँ तो चलो देखो ध्यान से, तो टेन इनवर्स 1/n का एक्सपेंशन करो जरा, करोगे तो होगा वह एक्स, तो एक्स कितना है बच्चे 1/n, माइनस 1/n का क्यूब इंटू होगा 3, फिर होगा प्लस 1/n की पावर 5 इंटू होगा 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 1/n फिर इसमें से कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लोगे, जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ से 1/n कॉमन आ गया, तो होगा 1 माइनस 3 का एन स्क्वायर प्लस 1/5 के पावर एन के पावर 4 एंड प्लस सो ऑन। फिर देखो क्योंकि हमको एन टेंस टू इन्फिनिटी करना है और हमें चाहिए कोई फाइनाइट वैल्यू, जीरो नहीं चाहिए, जीरो आएगा तो हम ये नहीं कर सकते कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो हमें चाहिए फाइनाइट वैल्यू। तो हम अगर वी एन को 1/n चूज कर लें तो भाई फाइनाइट वैल्यू आएगा 1 आएगा, क्योंकि सारे में नीचे है और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो फिर वही सिग्मा वी एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 1/n, और आपको पता है जैसे लिमिट निकालोगे इसकी वैल्यू 1 आएगी, अभी दिखाया मैंने, और ये भी पी टेस्ट से क्या हो जाएगा बच्चे, डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट, कोई दिक्कत नहीं सर, दूसरा भी हो जाएगा डाइवर्जेंट। अब देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज क्या करता हूँ देखो, इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज क्या करते हैं देख लीजिए। चलो अब मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया 1/n, ठीक है, ये कर दिया। अब आपको लगाना है, तो यहाँ भी आएगा 1/n, ठीक है, और यहाँ भी पूरे में आएगा कितना, एक साथ यहाँ पे 1/n, ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब जैसे ही आया तो फिर n कॉमन लोगे तो होगा 1/n का स्क्वायर, होगा नहीं होगा, जी सर होगा, इतनी बातें तो आपको पता होगी, जी सर। और क्या होगा, यहाँ होगा 1 माइनस फिर होगा 3n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/5 एन के पावर 4 एंड प्लस सो ऑन या माइनस सो ऑन, माइनस होगा यहाँ पे, ठीक। अब देखो ध्यान से, फिर हमें लिमिट निकालनी है, इसकी लिमिट निकालेंगे तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है, अगर मैं 1/n स्क्वायर को हटा दूँ तो फिर इसकी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। देखो 1 माइनस है, बाकी सब एन नीचे है तो फाइनाइट वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे वी एन क्या चूज करोगे, साफ साफ दिख रहा है आपको, वी एन क्या चूज करना है 1/n स्क्वायर, तो सिग्मा वी एन आ गया 1/n स्क्वायर, और ये पी टेस्ट से ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, क्योंकि पी बराबर 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 होता है, तो जैसे ही ग्रेटर देन 1 हुआ तब ये हो गया कन्वर्जेंट, क्या हो गया बच्चे, कन्वर्जेंट हो गया। सिमिलरली अगर मैं भी यहाँ फिर से 1/n यहाँ भी कर दूँ तो ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यानी एक ट्रिक ये बन गया कि, ट्रिक ये क्या बना, इस बात का ध्यान रखेंगे क्या, कि अगर यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं, कैसे क्वेश्चन, मैं इसको चाह रहा हूँ हटा दूँ तो हटा दीजिए गुरु। चलो अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन ये समझ में आया हमको कि अगर सिग्मा 1/n के पावर p साइन 1/n है, ठीक है, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, कन्वर्जेंट कब होगा, केवल केवल आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, पी टेस्ट का रूल, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/n की पावर p टेन इनवर्स n, अगर p ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर क्लियर हो गई। तो एक ट्रिक भी बन गया कि अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं तो अगर p ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज क्या होगी बच्चे, कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये हमारा एक ट्रिक भी है, इसको बहुत अच्छे से अपने दिलों में बसा लेंगे। ठीक है, बसा लोगे, हाँ सर बसा लेंगे। चले आगे बढ़ें, जी सर आगे बढ़िए। हम्म
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास un जो है, un क्या है, तो un है हमारे पास 1/2 के पावर n प्लस 3 के पावर n, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, हमको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करना है, चलो करो भैया un। तो यहाँ से मैं क्या किया, नीचे से 3/n को कॉमन लिया, ठीक है, ले सकता हूँ, हाँ सर ले सकते हैं, तो 3/n कॉमन लिया, यहाँ जाएगा 2/3 की पावर n, और ये हो जाएगा +1, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं सर। थोड़ा उसको और किनारे लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत भाई साहब नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमको समझ में आई, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, अगर तुमने इन्फिनिटी की लिमिट निकाले तो 1/3 पावर n है, ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी दैट इज 0। जब जीरो आ जाता है तो हमारे पास ये बात हमको नहीं पता है कि वो कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, पहली बात तो ये हमको पता नहीं है। जब जीरो आता है तो फाइनाइट आ जाता तो काम हमारा 35 था, यानी अगर मैं bn 1/3n चूज कर लूँ तो हमारा काम हो जाएगा कंपेरिजन टेस्ट से। तो मैंने क्या किया, चूज vn, सिग्मा vn बराबर 1/3 के पावर n। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आपने चूज किया। अब जरा लिमिट निकालो, तो होगा लिमिट, अब यहाँ से थोड़ा लिमिट हटा दीजिए क्योंकि आप कंपेरिजन टेस्ट लगाने चल रहे हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट, और 3 की पावर n। चलो अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आप un/bn करिए, जरा करिए भैया, तो होगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, un/bn, तो un तो यही है, तो un तो 1/2 के पावर 3 की पावर n, और बचेगा +1, ठीक है, un/bn, bn से bn क्या हो गया, ये 1/3n से 1/3n कैंसिल हो गया। अब देखो इसकी लिमिट निकालो, इसकी लिमिट क्या होगी बच्चे, ये क्या आएगा आपको पता है, बोलो भैया, कोई दिक्कत, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, हमें पता है, यहाँ नोट लिख लेंगे, कहाँ लिखवा दूँ, एक नोट यहाँ पे तुम लोग लिख लो, फिर मैं उसको मिटा देता हूँ। नोट ये होता है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r के पावर n है, और r जो है वो 0 और 1 से बीच में है, तो ये जीरो होती है वैल्यू, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r के पावर n बराबर क्या होता है, जीरो, जब r जो होगा 0 और 1 के बीच में होगा, तो देखो ये 0 1 के बीच में है, तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, ये तो हो गया 0, तो ये आएगा 1, दैट इज क्या होगा बच्चे, फाइनाइट। ये क्या हो गया बच्चे, फाइनाइट हो गया। अब जैसे ही फाइनाइट हुआ तो कंपेरिजन टेस्ट हमारी यही तो कहती है कि un और vn का नेचर सेम होगा, तो आप इसका नेचर चेक कर लो, तो n बराबर 1 रखो जरा था यहाँ पे, अगर n बराबर 1 रखोगे तो आएगा 1/3, फिर होगा 1/3 का स्क्वायर, फिर 1/3 का क्यूब। अब थोड़ा बताओ यार, ये कौन सी सीरीज है, जीपी है, कौन सी सीरीज है, जीपी, जिसका कॉमन रेशियो कितना है बच्चे, जिसका कॉमन रेशियो r बराबर कितना है, 1/3, और ये क्या है, लेस देन 1 है, और जैसे ही लेस देन 1 हुआ तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और ये कन्वर्जेंट हुआ तो ये भी क्या होंगे भाई साहब, तो ये भी होंगे कन्वर्जेंट होंगे, यही बात आपको बतानी थी, तो ये भी क्या होगा बच्चे, कन्वर्जेंट होगा। आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको भी देख लिया जाए। चलो, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, तो यहाँ पे un देख लो क्या है, तो un बराबर है 1/n का पावर क्यू, n+2, और ये n+3 के पावर n, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट निकालोगे तो फिर यहाँ जीरो आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो un को मैं लिख सकता हूँ 1/3 के पावर n3, n बाहर निकाल लो, n बाहर निकालोगे तो n के पावर n, फिर नीचे भी n के पावर n आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1+2/n, और नीचे बचेगा 1+3/n, बचेगा कि नहीं बचेगा, जी सर, पावर क्या बचेगा, n बचेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगर लिमिट निकालोगे तो ये होगा जीरो, क्योंकि 1/इन्फिनिटी जीरो, 3/इन्फिनिटी ये भी जीरो, तो वो आएगा 1 के पावर n, दैट इज 1 ही आएगा, तो फाइनाइट नंबर आएगा। लेकिन डिस्टर्ब कौन कर रहा है, यही एन क्यू कर रहा है, तो आप सिग्मा वी एन क्या ले लोगे, बस क्वेश्चन लग गया, सिग्मा एन क्यू, और ये पी टेस्ट लगा लोगे, पी बराबर यहाँ कितना है बच्चे, 3 है, और ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, तो ये भी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान चैप्टर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास फिर यही, इसको निकाल लो, तो यूएन क्या है, तो यूएन है हमारे पास n² 1 + n² का होल स्क्वायर,
याद करो, जब भी इनफाइनाइट सीरीज में लिमिट निकालना हो, एन मतलब लिमिट की इन्फिनिटी, लिमिट एट इन्फिनिटी निकालनी होती है, तो एन के सबसे बड़े पावर को नीचे से कॉमन उठाते हैं। तो कॉमन ले लो जरा, जैसे कॉमन लोगे तो होगा एन स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्या, एन स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो होगा एन की पावर 4, ठीक है, और बचेगा 1/n स्क्वायर, ठीक है, थोड़ी बहुत तो गणित आनी चाहिए, नहीं आएगी तो फिर क्या मतलब है। और क्या है 1 + n स्क्वायर, अरे भैया चलो, तो 1 + n स्क्वायर और +1 होगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो एन स्क्वायर से जब काटोगे तो एन स्क्वायर बचेगा, तो बचेगा 1/n स्क्वायर, ठीक है, 1/1/n+1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, g1 की लिमिट निकालोगे तो जीरो आ रहा है, जीरो यानी फाइनाइट कब आएगा, अगर मैं vn बराबर 1/n स्क्वायर ले लूँगा तो फाइनाइट आ जाएगा। बोलो भैया 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आपको vn बस चूज़ कर लेना है। तो सिग्मा vn क्या होगा बच्चों, 1/n स्क्वायर। ये भी पी टेस्ट लगा सकते हो जी सर, पी बराबर कितना है 2 विच इज ग्रेटर देन 1, और जैसे ग्रेटर देन 1 आया तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दिस, कह रहा है कि √n+1 -√n, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, पहले u1 लिखो, तो u1 बराबर क्या है, √n+1 और क्या है बच्चे, -√n, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिमिट निकालने चलोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है अगर आप डायरेक्ट लिमिट निकालोगे तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें आपको एक्सपेंशन का यूज करना होगा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना होगा, ठीक है। देखो कैसे, मैंने क्या किया, एन को कॉमन लिया सब में से, ठीक है, तो होगा एन और फिर होगा 1 + 1/n के पावर हाफ होगा, और माइनस क्या होगा, माइनस हमारे पास होगा कहाँ गया, माइनस होगा हमारे पास 1, ठीक है। मैंने क्या किया, √n कॉमन लिया है, तो n पावर हाफ जो है आपने कॉमन लिया है, यहाँ लिख दूँ, बोलो भैया, तो n के पावर हाफ आपने कॉमन लिया, ठीक है, √n कॉमन लिया, तो यहाँ से जब n निकलेगा तो रूट के साथ ही निकलेगा, n के पावर हाफ, तो ये आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे एक्सपेंशन लगा दीजिए, एक्सपेंशन कौन सा लगाएंगे, 1 + x के पावर n, ठीक है, क्या होता है 1 + nx, ठीक, प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर होगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस सो वन। एक्सपेंशन का तरीका आप तो जानते होंगे, लिमिट में लगता है, बस उसी का यूज करना है। तो यहाँ होगा n की पावर हाफ, ठीक है, 1/2, और फिर यहाँ जब एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या होता है एक्सपेंशन, 1 + nx, तो 1/2n, फिर होता है n-1, तो होगा n 1/2, फिर होगा 1/2 -1, ठीक है, और क्या होता है, और होता है अपॉन 2 फैक्टोरियल, और एक्स स्क्वायर होगा 1/n का स्क्वायर, प्लस सो वन, आगे बढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं, फिर हो जाएगा प्लस या -1, अब -1 बच रहा है, तो ये लास्ट में बचेगा -1, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन अभी बहुत करने वाले हम लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चे, ये देखो ध्यान से, इस 1 से इस 1 क्या हो जाएंगे भाई साहब, कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर, कैंसिल होगा तो बचा है n के पावर हाफ, ठीक है, फिर बचेगा 1/2n प्लस 1/2, फिर 1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1/n का स्क्वायर एंड प्लस सो वन, ये बचेगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर आपको अभी लिमिट निकालनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी तब भी जीरो आएगा, अभी इसको गोली मार दीजिए। अब देखो ध्यान से, इस n को भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, इस n को भी कॉमन लिया, ये भाई साहब जो बैठे हैं हमारे, इस n को भी मैंने क्या किया, कॉमन लिया, तो जैसे कॉमन लेंगे तो होगा, यहाँ होगा n के पावर 1/2 अपॉन कितना हुआ n, ब्रैकेट में आएगा 1/2 -1/2 1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 n स्क्वायर, शायद यही आ रहा है, बाकियों को छोड़िए, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से जब देखोगे तो ये ऊपर जाएगा तो होगा n, या मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो होगा 1/n के पावर 1/2, बाकी सब यही आएंगे, 1/2 -1/2 1/2 -1 एंड प्लस सो वन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आपको अब लिमिट निकालनी हो, फाइनाइट लाना हो, तो आप वी एन क्या चूज़ कर लोगे, वी एन करोगे 1/n की पावर हाफ, बस चूज़ कर लो। तो आपने वी एन चूज़ किया, वी एन बराबर सिग्मा एन पावर हाफ, जहाँ पर एन बराबर क्या बच्चे 1 to इन्फिनिटी है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत क्यों होगी। चलो अभी ये चूज़ कर लिया। अब जैसे ही आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी u1/vn करोगे, u1/vn करोगे तो क्या आएगा, तो ये अपॉन ये करोगे तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1/2 -1/2, फिर 1/2 -1
और फिर बचेगा 2 फैक्टोरियल एन स्क्वायर एन प्लस सो ऑन, नीचे हर जगह एन स्क्वायर एन होगा, और यहाँ भी लग जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब जैसे इन्फिनिटी रखोगे बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि वन बाई इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी सब जीरो होंगे, बचेगा वन बाई टू। वन बाई टू का मतलब क्या होता है बच्चे, फाइनाइट। और जैसे ही फाइनाइट आया तो वी वन और वी एन का नेचर सेम होगा। अब वी एन को देख लो, वी एन क्या है भैया, पी टेस्ट से पी बराबर कितना है, हाफ है, जो कि क्या है लेस देन वन है। और जैसे ही लेस देन वन हुआ तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, ये सीरीज हो जाएगी बच्चे डाइवर्जेंट। ठीक है, ये सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई, ये सीरीज हो जाएगा डाइवर्जेंट। क्लियर है? जी सर। अब आगे देखिए, अगला ये 3 क्वेश्चन आपके पास हैं, 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन तीनों क्वेश्चन को आपको लगाना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को आपको लगाना है। इसमें भी एक्सपेंशन लगेगा, जिस तरह जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन मैंने लगाया है उसी तरह ये भी क्वेश्चन लगेगा। आशा करते हैं आप लोग इसको जरूर से जरूर लगा लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक, इसको जरूर कर लीजिएगा। तो और कोई क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, कराना तो नहीं है? और कोई क्वेश्चन नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 एन स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस एन है, यहाँ पे छूट गया। चलो, माइनस एन तो ये कर लेंगे। इसमें भी एक्सपेंशन लगाना है, एन एन कॉमन लेना। ठीक है, तो यहाँ से जब जैसे ही एन स्क्वायर कॉमन होगा तो एन बाहर आएगा, यहाँ से भी एन बाहर आएगा, फिर एक्सपेंशन लगा देना, बस लग जाएगा। यहाँ पे एन क्यू बाहर लोगे, ठीक है, तो एन पावर 3/2 कॉमन आएगा। ठीक है, ये एन फोर है। यहाँ से फिर एन फोर कॉमन लोगे अंदर से तो एन स्क्वायर होगा, यहाँ भी एन स्क्वायर, सारे कॉमन निकल जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन बस लगा लेना है। ठीक है, और आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, केवल आप एक्सपेंशन खोलेंगे। इसका मैं कल ट्रिक भी बता दूंगा आपको कि कैसे हम लोग इसको देख के ही आंसर बता सकते हैं कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। आशा करते हैं आपको सारी बातें आज की समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो मेरी, लगातार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और जब आदमी मेहनत करता है तो उसका परिणाम भी मिलना चाहिए, एक हौसला मिलता है कि हाँ भैया चलो आगे बढ़ें। तो आप हमारे चैनल को देख ही सकते हैं, जहाँ पर हायर लेवल की मैथमेटिक्स और फिजिक्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग कल। इन्फ्राइड सीरीज में हम लोग कल पढ़ेंगे कॉची रूट टेस्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।